रुपए की खरीदारी कैसे मुमकिन हो पाती है? देखिए, ये खरीदारी जो है बराह रास्त अदालतों की तरफ से नहीं की जाती, बल्कि मातहत अदालतें जो है वजारत कानून या महकमा कानून सिंध के मातहत हैं, और जो खरीदारी होती है, टेंडर जारी करने होते हैं, वो महकमा कानून ने करने होते हैं। और जो खुर्द बुल सामने ये ऑडिट रिपोर्ट में उसकी जो जिम्मेदारी है या जिनका तयन करना है, उसमें भी बताया गया है कि महकमा कानून के अफसरान के खिलाफ ही किया जा सकता है, क्योंकि जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसमें 2018 से लेकर 2024 तक 4 मुख्तलिफ अदालतें हैं मुख्तलिफ इजला की, जिसमें सक्खर की, दादू की, मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची की अदालत है। उसमें जो है वो खरीदारी की गई है, जिसमें फर्नीचर और दीगर अशिया के नाम पर उसके जो टेंडर्स थे वो टेंडर्स ही नहीं जारी किए गए और पैसा जारी कर दिया गया और रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जब ऑडिटर्स ने तफसीलात मांगी पैसों की, तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने कोई शवाहिद इस तरह के नहीं पेश किए जिससे साबित हो जाए ये पैसा अदालतों में ही लगाया गया है। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वो, और उसके अलावा जो सेक्रेटरी कानून है उनकी जो स्टेशनरी मंगवाते हैं ऑफिस में, जिसमें पेपर, पेन वगैरह वगैरह, उसमें भी तकरीबन 25 मिलियन से ज्यादा की जो है करप्शन की निशानदेही की गई है, उसका भी रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर सके। तो इस तरह की मजमूई अगर हम बात करें तो 32 मिलियन से ज्यादा की करप्शन की निशानदेही की गई है महकमा कानून की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक 2018 से लेकर 2024 तक जो अदालतों में बताया गया है कि जो तरक्याती काम हुए हैं उनका ना तो कहीं निशान है और ना ही कोई ईंट लगाया गया, ना कोई पत्थर लगाई गई और ना ही फर्नीचर जो है लिया गया है। हमने अगर डिस्ट्रिक्ट सिंध हाई कोर्ट के मातहत जो अदालतें, खासतौर पर कराची की जो सिटी कोर्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की निशानदेही की गई है, वहां पर भी बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत है उसमें जो करप्शन है तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा रुपए की है, जिसमें बताया गया कि हमने फर्नीचर और दीगर अशिया खरीदी। लेकिन वहां की हालत जाकर आप देखें, वहां पीने के पानी के लिए गिलास नहीं है, बल्कि पानी के जो है वो कूलर्स तक वहां नहीं है। फर्नीचर के जो है वो वहां बैठने के लिए साइलिन क्या, वुकला क्या, जजेस के बैठने के लिए जगह नहीं है। और वहां बताया गया कि इतनी हमने पैसे लगाकर उनकी तज़ीन और आराइश भी की और फर्नीचर भी खरीदे। इसके अलावा अगर तो बेशुमार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तमाम इखराजात किए जा रहे हैं, ये सुप्रा रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? बिल्कुल इसी बात की निशानदेही की गई है कि सिपरा रूल्स की जो है खुली खिलाफवर्जी है, क्योंकि 3 लाख से जायद की अमाउंट की अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं या जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आपको सिपरा रूल्स के मुताबिक मुख्तलिफ अखबारों में, चाहे वो उर्दू को होंगे, अंग्रेजी या सिंधी अखबार, उसमें आप टेंडर जारी करेंगे। टेंडर जारी होने के बाद अप्रूवल होगा, फिर ही आप जो है रकम जारी कर सकेंगे। लेकिन महकमा कानून ने इन सिपरा रूल्स की भी मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी की है, और इसी की निशानदेही करते हुए जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने बताया कि जो हमें बताया गया है मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, उन्होंने तो कहा कि हमने कानून के मुताबिक ही ये रकम जो जारी की है, लेकिन जो शवाहिद मांगे गए, तफसीलात मांगी गई या टेंडर्स के लिए कौन कौन से अखबारों में इशारात दिए गए, इस हवाले से भी किसी किस्म की उनके पास डिटेल्स नहीं थी। तो वो कहते हैं कि इंतजामिया जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं कर रही है, और हमने कहा कि सिपरा जो रूल की खिलाफवर्जी है उनके जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो अदालती जरा है उससे भी हमने मालूमात ली, और उसके अलावा महकमा कानून के जो अफराद हैं उनसे मुतालिक भी मालूमात ली, और जो रिपोर्ट है वो हमारी नजर से गुजरी, तो उस हवाले से बताया गया है कि ग्राउंड पर काम हुआ नहीं है और अदालतों के नाम के ऊपर जहां पर पहले ही इंसाफ किया जाता है, अगर वहीं पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जब इश्तिहार देना एक कानूनी तकाजा है तो उसे तो पूरा नहीं किया गया है, तो फिर फर्नीचर और स्टेशनरी की खरीदारी बगैर इश्तिहार के क्यों की गई? देखें, यही बात है कि सिंध की अदालतें या मुल्क भर की जो अदालतें हैं वो साइलिन को जो पिसा हुआ तबका है उसको इंसाफ फराहम करती हैं, लेकिन उनके नाम पर भी अब करप्शन हो गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ताकतवर होंगे सिस्टम के अंदर वाले कि अदालतों को भी नहीं छोड़ते। मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो कि वकील थे सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि कराची क्या सूबे भर की जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर जजेस के बैठने के लिए जगह नहीं है, AC लगाना दूर की बात है, पंखे तक नहीं है। तो वहाँ पर जो आईनी बेंच सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पाबंद किया कि अदालतों के लिए तरक्याती काम कराएं। लेकिन दूसरी तरफ हम रिपोर्ट्स में देखते हैं तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट है कि फंड्स भी जारी हो गए, तरक्याती काम भी जो है वो कर लिए गए, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं था। अगर ये सब कुछ ग्राउंड पर हो रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इतने पैसे भी जारी किए गए और उसके बाद फिर तरक्याती काम भी हुए हैं, तो फिर वकला को, साइलिन को अदालतों से क्यों रुजू करना पड़ता है कि जिन अदालतों में हम समाअत के लिए जाते हैं, केसेस की पैरवी के लिए जाते हैं, या हजारों साइलिन आते हैं, वहां पर तो बैठने की जगह भी नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, पार्किंग का निजाम नहीं है।
तो इस तरह की जो है मजमूई जिस तरह की खामियां हैं उसकी एक कली खुल के सामने आ जाती है कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पैसा जारी हो रहा है, उसका कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, टेंडर्स नहीं दिए जा रहे, सिपरा रूल की खिलाफवर्जी की जा रही है। दूसरी तरफ जो साइलिन जिन अदालतों में इंसाफ के लिए रोक करते हैं वहां पर उनके बैठने की जगह नहीं है, वो जब जाते हैं तो यानी कि उनके लिए जो है ना पानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनों में शफाफियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतों में नहीं, जो महकमा कानून है जिनका काम है कि वो तस्दीन व राइज कराएं और जो भी जरूरियात है अदालतों की वो पूरी करें, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। महकमा कानून के ऊपर जो है वो ये सिफारिश भी की गई है ऑडिट रिपोर्ट में कि इसकी जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने टेंडर देना था वो अदालतों ने खुद टेंडर जारी नहीं करना होता, बल्कि महकमा कानून में जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि जी ये रिक्वायरमेंट है, ये काम कराना, ये काम कराना है, तो उसके बाद महकमा कानून जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। उसके बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसमें तो बाकायदा तौर पे ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने सिपरा कवानीन की मुकम्मल तौर पर जो है वो उसकी कानून की पासदारी की है, वो दावा कर रहे हैं ये, मगर रिकॉर्ड फिर भी उनकी जानिब से प्रेजेंट नहीं किया गया। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम कवानीन को जो है वो मद्देनजर रख के तमाम मामला जो तय पाए गए हैं? देखें, ये कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, सिंपल है, बिल्कुल सादा, जो इन्हीं सारे जो दावे किए गए हैं महकमा कानून की तरफ से उसकी उन्होंने निशानदेही की है कि जो जो रूल्स है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम पूरा कर रहे हैं और आइंदा भी जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर अमल करेंगे, यानी कि जो अखबारों में इश्तिहार भी देंगे और कोई भी टेंडर होगा तो उसकी पूरा सिपरा कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो हो चुका है 2018 से लेकर 2024 तक उसका रिकॉर्ड भी उन्होंने पेश नहीं किया और जो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके जो जिम्मेदार हैं उनका भी तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। तो ये एक पेज की रिपोर्ट है, उसके अंदर जो है सब कुछ लिखा हुआ है कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं दावों के ऊपर बताया गया है कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। वो कहते हैं हमने जिम्मेदारी पूरी की है, महकमा कानून के जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि हमने जिम्मेदारी पूरी की है, चाहे सक्खर की अदालत थी, दादू की अदालत थी, मलीर की अदालत थी या इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कराची की अदालत थी, तो वहां पर हमने जो तदीन व राइज के लिए रकम मुख्तस की है उसी सिपरा कानून के मुताबिक ही की है। लेकिन उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ना अखबारों में इशारात दिए गए और ना ही सिपरा रूल्स को फॉलो किया गया, बल्कि अपनी मर्जी से पैसे जारी कर दिए गए और पैसे कहां किस मद में खर्च किए गए। वो लोग ये उज़र पेश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो जरूरत के मुताबिक जो है वो खरीदारी की गई है। तो क्या ये इस किस्म की जो खरीदारी की दलील है वो सिपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी को जवाब फराहम करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी सिपरा कानून में ये लिखा हो कि अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा की भी अगर आप खरीदारी कोई करते हैं या तदीन व राइज के लिए कोई काम करवाते हैं तब भी आपको सिपरा रूल्स पे अमल करना पड़ेगा, अखबारों में इश्तिहार देना पड़ेगा और टेंडर तलब करने पड़ेंगे। उसके बाद जो बेनिफिट में बैठेगा, जो फिट बैठेगा उसको आप टेंडर जारी करेंगे। लेकिन यहाँ खुल्लम खिलाफ वर्जी की गई है। सिंध के देखें 54 महकमे हैं, मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे हैं 54 हैं, 54 में से कोई एक महकमा नहीं है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट ने जिसको दुरुस्त तस्लीम किया हो या जिसमें यह कहा हो कि जो फंड्स उनको जारी किए गए तो वो कानून के मुताबिक खर्च हुए और जिस तरह जो दावा किया जा रहा है उस दावे के हिसाब से ही जो है अखराजात हुए हों, बल्कि तमाम महकमों में करप्शन की निशानदेही की गई है या ऐसे जगहों पर रकम जारी करने की निशानदेही की गई है जिसके शवाहिद और सबूत जो है पेश नहीं किए गए। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक ऑफिस में एक साल के अंदर 2023 और 24 के दरमियान जो महकमा कानून के सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में पेपर और पेन के नाम पर 25 लाख रुपए खर्च कर लिए जाते हैं। अच्छा। 25 लाख रुपए, जहाँ कंप्यूटर का दौर है, सारा ऑनलाइन होता है, तो वहां पर पेपर्स के नाम पर, पेन्स के नाम पर या स्टेशनरी के नाम पर 25 लाख रुपए खर्च हो जाना तो क्या हम इस रकम को मामूली कहेंगे या फिर हम इसको बदनज़मी की अलामत कहेंगे? मामूली तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आवाम के टैक्स जो देते हैं उसकी रकम होती है। सरकारी अफसरान ना तो आसमान से उड़ने वाली कोई रकम होती है वो पकड़ के लाते हैं, ना ही दफ्तरों पे उगती है, बल्कि आवाम के जो टैक्स की रकम होती है उसको तो इसलिए तो जिम्मेदारी आयद होती है उनके ऊपर कि ये रकम कैसे आ रही है और कैसे कहाँ खर्च हो रही है। तो टैक्स पेयर की रकम को इस तरह उड़ा दिया जाता है और उसके कई शवाहिद नहीं होते। स्टेशनरी जो खर्च की गई जिसके ऊपर दावा किया गया है कि वो सेक्रेटरी कानून ने अपने ऑफिस के अंदर खर्च की है, तो आप सोचिए जब अपने अंदर ऑफिस के अंदर ये छोटी मामूली सी बात है, 25 लाख रुपए जाया हो जाते हैं, जिसके कोई शवाहिद नहीं पेश किए जाते, जिसका कोई बिल्कुल, तो उसमें वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। उसमें भी ऑडिट ऑफिसरान को जो है वो उसकी यकीन दहानी नहीं करा सके कि हमने कब खरीदी, स्टेशनरी पेपर कितने खरीदे, किस जगह से खरीदे, उसकी स्लिप्स, उसकी पर्चियां, उसकी जो रिकॉर्ड था उसका जो कोई तहरीरी शवाहिद मौजूद ही नहीं है।
ने रिकॉर्ड पर कोई भी तहरीरी और इसके अलावा जो पर्चियां होती हैं, स्लिप्स होती हैं या जो भी शवाहिद होते हैं वो पेश नहीं किए गए। इसलिए अफसोस का इजहार करते हुए ऑडिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि जो जिम्मेदारान हैं महकमा कानून के अफसरान, उनके खिलाफ जो है तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम जब अदालतों का जायजा लेते हैं तो अदालतों में भी ये बात सामने आती है कि जिनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जजेस के लिए जो एसी नहीं है, पंखे नहीं लगे उनके कमरों में, उनके चैम्बर्स में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है और